हाँ तो कैसे क्लास 11 के चैंपियंस, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। कल आपका क्लास नहीं गया था क्योंकि जितना भी एडिट देख रहे हैं मटेरियल जो बनाया हुआ है इसको बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था, इसीलिए कल वीडियो आपका अपलोड नहीं हुआ। आज आपका वीडियो 11 बजे अपलोड हुआ है। यानी जो भी क्वेश्चन 2 हम लोग को क्वेश्चन छूट गया था पिछला जो क्लास चल रहा था उसमें क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, उसी के आधार पर जितना भी थ्योरी है उसको उसी का वीडियो आज बनेगा और एकदम अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस लेके मत समझिएगा तो ना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका यूज आगे बहुत ज्यादा है और 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर कसम खा लिए हुए समझने नहीं समझने का तो नहीं समझ में आएगा। देखिए और समझिए, क्वेश्चन आज नहीं बताएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 14 और 15 नहीं बताएंगे, उसका जो भी थ्योरी है कंप्लीट थ्योरी उसको बताएंगे। और यह जो थ्योरी है सिर्फ 2 ही क्वेश्चन के लिए नहीं है, आगे इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। यानी कि पहले जो बोलते थे कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू जो 90 डिग्री तक हम लोग पढ़े हैं, कहाँ गया 90 डिग्री तक, उससे आगे भी निकलता है। यानी कि ज्यादा बोले 1000 डिग्री 2000 5000 10000 उतना डिग्री का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो उसको निकालने का आज जो पहले बोलते थे आज हम लोग पढ़ेंगे, निकालेंगे कैसे। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज इसमें कौन कौन है। सो इस साइन माइनस थीटा वाला है, ठीक है, यानी साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा है। आप बोलिएगा कि कहीं माइनस है कहीं प्लस है, इसके लिए आपको लास्ट तक टिके हुए रहना पड़ेगा। ठीक है, एकदम लास्ट तक अगर रहिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है, काहे माइनस है काहे प्लस है। बस इसको अभी सिर्फ ऐसा ही देख लीजिए, इसको फिर दोबारा बताया जाएगा, इसलिए इसको सिर्फ ऐसा ही देख लेना अभी। ठीक है, साथ साथ में लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके, या फिर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए और उसको भी लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया हुआ रहेगा। देखिए हम लोग को क्लास स्टार्ट करते हैं, हम लोग को यहाँ से पढ़ना है। इसके बारे में पहले भी हम लोग देखे थे, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन मतलब चिन्ह, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट ऑल आर पॉजिटिव, यानी यहाँ पे साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी होगा, टाइन थीटा भी होगा, कॉट भी होगा, सेक भी होगा और कॉसेक, यानी कि 6 के 6 यहाँ पे क्या होगा तो बोलेंगे पॉजिटिव प्लस होगा। इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक होगा पॉजिटिव, याद रखिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। याद कीजिए पीछे बताया इसके बारे में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होगा, सेकेंड में साइन और कॉसेक होगा पॉजिटिव, थर्ड में टाइन और कॉट होगा पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक होगा पॉजिटिव। बस ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा क्वाड्रेंट में प्लस होता है और माइनस होता है। फिर से एक बार रिकॉल कीजिएगा, पॉजिटिव वाला सिर्फ याद कीजिए, यानी कि फर्स्ट में सबके सब पॉजिटिव होगा, सेकेंड में साइन और कॉसेक होगा पॉजिटिव, थर्ड में टाइन कॉट होगा पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस और सेक होगा पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिव वाला याद रखिए, बाद बाकी तीनों में जो छूट रहा है, 4 को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तीनों में छूटेगा, वो तीनों चारों के चारों होगा नेगेटिव। बस थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग और समझेंगे। यहाँ पे उसको जो यहाँ पे क्वाड्रेंट के रूप में दिखाया गया है, यहाँ पे उसको टेबल के रूप में दिखा दिया गया। यानी कि इधर जो लिखा हुआ है क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है, क्वाड्रेंट सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ है। अगर देखेंगे साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, सेकेंड में भी प्लस होता है, थर्ड में माइनस होगा और फोर्थ में माइनस होगा। ठीक है, कॉस थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव होगा और फोर्थ में पॉजिटिव होगा, यानी पहला और चौथा में प्लस होगा। इस तरह करके आपको समझाया गया था, एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि इसी पर पूरा बेस है कि कौन कहाँ प्लस होगा और कहाँ पे माइनस होगा। इसको एकदम ताबीज बना के, जड़ी बूटी बना के, जो भी बना के आपको रखना होगा, बनाना होगा, रखना एकदम अच्छा से समझना होगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे गौर करके देखिएगा कि कुछ कुछ इसमें ऐसे हैं कि हर चीज, यानी फर्स्ट में देखेंगे सबके सब पॉजिटिव है, देख लीजिए, सेकेंड में देखेंगे तो साइन और कॉसेक है पॉजिटिव, देखिए, थर्ड में देखेंगे तो कौन कौन है तो बोलेंगे टाइन और कॉट है पॉजिटिव, फोर्थ में देखेंगे तो कॉस और सेक है पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिव वाला याद रखिए, और नेगेटिव वाला ऑटोमेटिक माइनस तो होबे करेगा, सिर्फ पॉजिटिव वाला याद रखिए बस। उम्मीद करते हैं साइन में आपको समझ में आया होगा, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पीछे हम लोग देखे थे क्वाड्रेंट के हिसाब से, यहाँ देख लिए हम लोग टेबल के हिसाब से, दोनों सेम चीज है। यहाँ पे क्वाड्रेंट में बताया गया है, यहाँ पे टेबल में बताया गया है। ठीक,
इसी कारण आपका वीडियो कल अपलोड नहीं हुआ था, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, अकेले इतना सारा एडिटिंग सब कुछ बनाना। आगे देखिएगा कैसे कैसे बनाए हुए हैं सब। देखिए इतना दूर तक आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का मान वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। तब अब हम लोग जो पढ़ेंगे 90 से ऊपर पढ़ेंगे, लेकिन इसको बदल लेंगे हम लोग 90 के अंडर, यानी 90 तक ही बदल लेंगे। मतलब आपको 90 तक ही याद करना है, 90 तक वैल्यू याद कीजिए और उससे रिलेटेड फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से उसको 90 के नजदीक में, यानी 0 से 90 के बीच हम लोग बदल लेंगे और उसका वैल्यू हमको याद रहेगा, उसमें बैठा देंगे। सिर्फ अंतर माइनस प्लस का है, ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब इसको तो याद किए होंगे आप, इसको देख लीजिए एक बार, क्योंकि इसको ज्यादा बताने से वैसा कोई बेनिफिट आपको नहीं लग रहा है। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। ये सब 10 क्लास में आप पढ़े होंगे, समझे होंगे, क्वेश्चन भी बनाए होंगे। देखिए इसके आगे इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक रहेगा। ये हम लोग को मिल रहा है, सर्किल नहीं है, ये क्वाड्रेंट है। यानी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट भी किया गया था तो ट्रायंगल से नहीं, सर्किल से। सर्किल को 4 डिवाइड में बांटा गया, 4 भाग में बांटा गया। जो यहाँ पे फर्स्ट भाग है, फर्स्ट पार्ट है, उसको क्वाड्रेंट फर्स्ट बोलते हैं। सेकेंड पार्ट को क्वाड्रेंट सेकेंड बोलते हैं। आपका क्वेश्चन उठेगा कि आप उल्टा पट्टी से काहे चल रहे हैं, नीचे पट्टी चलिए नहीं। तो इसके बारे में पहले भी चर्चा हुआ था, अभी भी बता रहे हैं। घड़ी जैसे चलता है, घड़ी का कांटा ऊपर से नीचे चलता है, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में जोड़ेंगे। एंटी बोल रहे हैं, आंटी नहीं बोल रहे हैं। एंटी मतलब उल्टा, यानी घड़ी के कांटा से उल्टा हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट माने हैं, तो घड़ी नीचे चलता है, ऊपर जाइए, ऊपर जाएंगे तो 2 मिलेगा, फिर मिलेगा हम लोग को 3 और लास्ट मिलेगा हम लोग को 4। इसको भी बढ़िया समझिएगा। जो क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा बोलेंगे 90 डिग्री तक, और 90 को हम लोग बोलेंगे π/2। चूंकि 4th चैप्टर में आपको बताया गया होगा कि डिग्री को 3-4 कैटेगरी से मेजर किया जाता है। मेनली हम लोग को 2 कैटेगरी याद रखना है, एगो रेडियन वाला जो पाई आएगा, और डिग्री वाला जिसमें डिग्री का साइन आएगा उसमें, समझिए। यानी कि क्वाड्रेंट फर्स्ट जो होगा वो कहां से कहां तक रहेगा बोलेंगे, क्वाड्रेंट फर्स्ट 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, यानी π/2 तक। क्वाड्रेंट सेकेंड जो होगा को बोलेगा कि क्वाड्रेंट सेकेंड, यानी दूसरा क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू जा रहा है हम लोग का, मतलब 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। पाई मतलब होता है 180 डिग्री, याद रखिएगा। तीसरा क्वाड्रेंट अगर देखा जाए, इसमें अगर कोई वैल्यू जाएगा, कोई एंगल जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पाई से बड़ा होगा, यानी पाई से प्लस होगा, लेकिन 3π/2 से छोटा होगा। 3π/2 मतलब होगा 270 डिग्री, याद कीजिएगा 270 डिग्री। 3π/2 मतलब 270 डिग्री। आपको बोलेगा नहीं, एगो ऐसा एंगल है जो क्वाड्रेंट 4 में गया है, क्वाड्रेंट 4 में गया होगा, तो पक्का एंगल चाहे 270 से बड़ा होगा और 0 डिग्री से छोटा होगा। 0 डिग्री से छोटा मतलब 360 से छोटा होगा, मतलब नहीं समझे। 360 को हम लोग लिख सकते हैं 2π। पाई मतलब होता है 180, 2π मतलब होगा 360। ठीक, यानी कि कभी भी याद कीजिएगा, ऑड नंबर में पाई का मल्टीपल जो होगा एक्स डैश पास आएगा। ऑड नंबर में मतलब पाई आएगा तो एक्स डैश पास, 3π आएगा तब भी एक्स डैश पास, 5π आएगा तब भी एक्स डैश पास, 7π आएगा तब भी एक्स डैश पास। यानी कि हम लोग को कल भले को पूछ देगा 1001 पाई कहां पे जाएगा, बोलेंगे एक्स डैश पास ही जाएगा। 1001 पाई से थोड़ा सा ज्यादा कोई एंगल होगा वो फटाक से चलेगा हम लोग को थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन 1001 पाई से थोड़ा सा कम होगा तो चल जाएगा हम लोग को सेकेंड क्वाड्रेंट में। बस एंगल को अभी हम लोग को सीखना है कि कौन सा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा। आप फटाक से बताइएगा कि कौन सा एंगल कहां पे जाएगा। आपका क्वेश्चन है कि 30 डिग्री कहां जाएगा, बोलेंगे देखिए 30 डिग्री जो होता है वो 0 डिग्री से 90 के बीच होगा, तो 0 से बीच 30 डिग्री हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम बोले आपको 120 डिग्री, 120, तो 120 जो होगा 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, 180 से छोटा होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अच्छा, आपको बोलती है 135 डिग्री, तो 135 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। हम बोलते हैं 290 डिग्री, 290 डिग्री, तो 290 डिग्री जो होगा वो 270 से बड़ा होगा। यहाँ पे 270 है, 270 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। 360 को हम लोग बोलते हैं 2π। 270 से बड़ा होगा 290, लेकिन 360 से कम होगा, यानी कि 290 जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा, आपको बोलते हैं 300 डिग्री, 300 ये भी हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में।
तो आपको को पूछ दिया नहीं 200 डिग्री कहाँ जाएगा, बोलेंगे देखिए 200 डिग्री जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि 180 से बड़ा और 270 से कम है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। उम्मीद करते हैं आपको एंगल पता चल गया होगा कि कौन एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेगा आप 370 तक 360 तक बता रहे हैं, अगर ज्यादा हो गया तो उसका भी कुछ उपाय है। पहले आप 370 तक आप बचा लीजिए, मतलब समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे 370 से ज्यादा होगा, 720 होगा, 2000 होगा, 5000 होगा, वो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा उसको हम लोग समझ लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझिए 360 तक। साइकिल चलाने के लिए आप शुरू सीट पर सीख गए थे, पहले आप दौड़ते होंगे, फिर धीरे धीरे सीखे होंगे। तो पहले हम लोग कहाँ तक सीखे 10 क्लास में 90 डिग्री तक। अभी हम लोग सीख रहे हैं कम से कम कहाँ तक 360 तक। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी एंगल रहेगा दिया हुआ उसको आप रेडियन में बदलने के लिए पहले सीख जाइए। रेडियन में बदलने के लिए मतलब अगर कोई हम लोग को दिया हुआ है 30 डिग्री में दिया हुआ है, उसको आप रेडियन में कितना लिखेंगे, तो आपको बताया गया होगा कि कोई भी एंगल डिग्री में है उसको रेडियन में बदलने के लिए करते क्या है, बोले होंगे कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 180 से भागा दे देंगे और पाई से गुना कर देंगे, चेंज हो जाएगा वो रेडियन में। समझे क्या बोले 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को जब रेडियन में बदलना रहेगा तो क्या बोले जितना भी डिग्री दिया हुआ है उसको 180 से भागा दे दीजिए और पाई से गुना कर दीजिए। काटिए इसको, 30 से कम 30 छक 180, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 मतलब कितना डिग्री, बोलेंगे 30 डिग्री। तो आप कमेंट में बताइएगा कि 90 डिग्री को, कितना डिग्री को, 90 डिग्री को रेडियन में हम लोग कितना लिखेंगे। आपको कहाँ पे आंसर बताना है तो कमेंट में, एकदम गौर करके बताइएगा कमेंट में। ठीक है, कितना डिग्री है 90 डिग्री हम लोग को एंगल दिया हुआ है डिग्री में, उसको आपको बताना है रेडियन में कि कितना रेडियन होगा वो। जैसे 30 डिग्री पाई बाय 6 बराबर हुआ है, उतना रेडियन हुआ है। तो कुछ नहीं, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 180 से भाग दीजिए और पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं ये जो डिग्री वाला था मतलब एंगल जो था कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं क्वाड्रेंट फार्मूला। इसको आप 10 क्लास में जरूर पढ़े होंगे, याद कीजिए तो आपको पता नहीं चला होगा, पढ़े होंगे। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, और पाई बाय 2 मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है बोलेंगे 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे चेंज हो रहा है। कभी भी पाई बाय 2 आएगा या पाई बाय 2 आए या पाई बाय 2 के मल्टीपल आएगा, मल्टीपल, कौन मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल। समझिएगा, ऑड मल्टीपल मतलब चाहे 1 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 5 आएगा, चाहे 7 आएगा, चाहे 9 आएगा, तब क्या होगा, साइन जो है, साइन कॉस जो है, साइन जो है और फिर टाइम जो होगा और सेक होगा, वो क्या चीज में बदलेगा बता देते आपको। इसको एकदम बढ़िया से समझ जाइएगा। बोलेंगे कभी भी एंगल जो है चाहे प्लस में हो या माइनस में, वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन जब भी एंगल कोण जो है चाहे पाई बाय 2 रहेगा, चाहे उसका ऑड मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल मतलब 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, 7 पाई बाय 2 हो जाएगा, या फिर 9 पाई बाय 2 हो जाएगा। वैसा रखना है जो नीचे 2 रहे और 2 कटेगा नहीं, तब साइन जो है बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टैन बदल जाएगा कॉट में, और कॉट बदल जाएगा टैन में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक बदल जाएगा सेक में। देखिए दोनों साइड एरो मार्क का मतलब है कि एक दूसरे में इंटरचेंज करेगा वो, बात समझे। इसको एकदम बढ़िया से समझ जाइएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी एंगल जो है, एंगल जब पाई बाय 2 रहेगा या पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल में रहेगा, ऑड मतलब विषम संख्या में रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 है, 7 है, 5 है, 9 है, 11, 13, 17, 19, कुछ भी रहे, लेकिन पाई बाय 2 के साथ रहेगा, तब जो होगा साइन बदल जाएगा कॉस में। माइनस प्लस डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे माइनस में होगा चाहे प्लस में होगा, वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले समझेंगे वो चेंज कैसे होगा, क्योंकि कहीं कहीं साइन साइन में रह जाएगा, कहीं कहीं कॉस कॉस में रह जाएगा, कहीं कहीं साइन कॉस में बदल जाएगा, कहीं कहीं कॉस साइन में बदल जाएगा, उसको समझना है। ठीक, जब भी पाई बाय 2 या पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल होगा तो साइन बदलेगा हम लोग को कॉस में। क्या बोले कि साइन जो है बदल जाएगा हम लोग को कॉस में, और कॉस बदल जाएगा हम लोग को साइन में। दूसरा जो है टैन बदल जाएगा कॉट में, और कॉट बदल जाएगा टैन में। तीसरा जो है सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक वापस बदल जाएगा सेक में। वही चीज यहाँ पे होगा, देख लीजिए। यहाँ पे पाई बाय 2 है तो साइन बदल गया कॉस में, कॉस बदल गया साइन में, टैन बदल गया कॉट में,
कॉट बदल गया टैन में, सेक बदल गया कॉसेक में, कॉसेक बदल गया सेक में। अब बात यहाँ पे समझिए, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, यही ना होगा y के पास, उसमें से माइनस किया है कुछ न कुछ नंबर, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट इसीलिए लिखा हुआ है क्वाड्रेंट फर्स्ट में, ये फॉर्मूला हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तभी समझिए। यानी कि 90 डिग्री में अगर हम लोग एंगल घटाएंगे, देखिए ना 90 डिग्री में अगर एंगल घटाएंगे तो क्या होगा, तो बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा उसको हम बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि जो भी पाई बाय 2 या पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल होगा, आगे मिलेगा आपको ऑड मल्टीपल, वो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में। इसको एक बार लिख के अच्छा से समझ के और याद कीजिएगा, तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, ऐसे यहाँ पे अभी बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन आप तेजी से पढ़िएगा, मतलब बढ़िया से समझिएगा, उसको याद करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला भी हम लोग देख लिए 6 को। उसके बाद तुरंत हम लोग देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप लोग तुरंत बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट हम लोग को इधर मिलेगा तो पाई बाय 2 प्लस में होगा, यानी 90 से प्लस जाना पड़ेगा और 180 से माइनस जाना पड़ेगा, मतलब इसका दो फॉर्मूला चाहिए, एक पाई बाय 2 प्लस करके और एक पाई माइनस करके। देखिए उसका फॉर्मूला लिखल होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस करके है, यानी कि यहाँ तक हम लोग का था पाई बाय 2, यहाँ पे हम लोग का पाई बाय 2 में अगर कोई चीज हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे जो थीटा है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक समझिए। पाई बाय 2 मतलब 90 में अगर कोई डिग्री जोड़ दिए तो चल जाएगा हम लोग को सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब प्लस था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको कोई झमेला नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ से आपका झमेला चालू। बोले हम कि जब भी याद रखिएगा, जब भी पाई बाय 2 रहे या पाई बाय 2 के मल्टीपल रहे, ऑड मल्टीपल 1 3 5 7 इस तरह रहे, 2 4 6 रहेगा तब नहीं बोल रहा है, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल रहेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे कि साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि दिक्कत थोड़ा सा यहाँ पे आपको ई लगा होगा कि देखिएगा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, उसको बदल के कर देंगे कॉस थीटा। यहाँ कॉस आप बोले समझ सकते हैं कि अच्छा कॉस थीटा तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आप वहां माइनस क्या नहीं किए बाबू, यहाँ साइन का ना फॉर्मूला है, वो कॉस में तो बदलाया है, माइनस प्लस तो साइन के अनुसार लगेगा, कॉस के अनुसार तो नहीं लगेगा, यानी कि माइनस प्लस जो लगेगा वो LHS के अनुसार लगेगा, ना कि RHS के अनुसार। RHS बेचारा तो चेंज हो गया, उसको चेंज थोड़ी होना था, साइन के चलते बेचारा चेंज हुआ, साइन के चलते पाई बाय 2 के चलते चेंज हुआ, ना तो चेंज नहीं होता। इसका मतलब LHS में देख रहे हैं कि साइन थीटा है, और साइन थीटा जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पे उसका फॉर्मूला कॉस थीटा होगा और प्लस में होगा। आगे चलिए, कॉस थीटा जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इसीलिए साइन चेंज हुआ है पाई बाय 2 के चलते और कॉस के चलते माइनस लगा। ये चीज गांठ बांध लीजिएगा, एकदम बढ़िया से समझ लीजिएगा। हम लोग को यहीं पे कंफ्यूजन होता था, और इतना ज्यादा कंफ्यूजन था कि हम लोग को बाद में समझ में आया कि साइन यहाँ प्लस में है और यहाँ पे प्लस में है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉस यहाँ माइनस होना चाहिए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो बाद में पता चला नहीं नहीं, LHS के अनुसार वहां पे साइन लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे, माइनस प्लस लगाएंगे, ठीक। अब टाइम जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इसीलिए टाइम चेंज हुआ है कॉट में, और टाइम के चलते माइनस लगा है, कॉट होता है वहां पे माइनस में सेकेंड क्वाड्रेंट में, और टैन के चलते पाई बाय 2 के चलते चेंज हो गया टैन में। अगर यहाँ पे पाई बाय 2 नहीं रहता तो चेंज नहीं होता, हाँ होता कॉट में, कॉट टैन में होता जब उसका ऑड मल्टीपल होगा। ये बात एकदम हमेशा ध्यान रखिएगा कि पाई बाय 2 रहे या पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल रहे तभी वह चेंज होगा आपस में, ठीक है, नहीं तो चेंज नहीं होगा। देखिए सेक जो होता है, सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इसीलिए यहाँ माइनस लगा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। क्या नहीं होगा बोलेंगे, माइनस यहाँ पे नहीं होगा। देखिए तब क्या होगा बोलेंगे, तब होगा हम लोग का कि सेक थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और कॉसेक तो सेक को चेंज करके लिखे हैं, कॉसेक थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस है, माइनस था उसको हटा दिया, गलती से लिखा गया था। सेक थीटा हुआ कॉसेक के चलते चेंज, और प्लस लगा हुआ है कॉसेक थीटा के चलते, ठीक है। अब मत दिमाग में रखिएगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा माइनस होता था, अब यहाँ प्लस का है बताइए, जो कि यहाँ पे प्लस है,
आप ऐसा काहे बताए? यहाँ पे सेक थीटा माइनस होता है तो आप प्लस काहे बताए? बाबू लोग इसलिए बताए हैं क्योंकि जो सेक यहाँ चेंज हुआ है कॉसेक के चलते, और यहाँ कॉस जो चेंज हुआ है साइन के चलते, ठीक है। तो साइन वहां पे और कॉसेक वहां पे प्लस होता है। एक चीज और दिमाग में आता होगा, साइन और कॉसेक तो वहां पे प्लस होता है और आप यहाँ माइनस कर दिए। बाबू यहाँ पे कॉस के चलते साइन चेंज हुआ है और कॉस के चलते माइनस लगा है, तो वहाँ साइन तो अपने अपने ना आया था, फार्मूला से ना चेंज हुआ है। इसीलिए एलएचएस के साथ हम लोग जो एलएचएस को देखेंगे उसके अनुसार चिन्ह लगाएंगे माइनस प्लस, बस। उम्मीद करते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट और ये क्वाड्रेंट सेकेंड का है। यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन है? बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है। कौन सा क्वाड्रेंट है यहाँ पे? बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है, याद रखिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, बढ़िया से लिख देते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला था ये। आगे देखेंगे हम लोग क्वाड्रेंट सेकेंड में ही पाई माइनस 2 से भी होगा। देखिए यहाँ बताए थे ना कि पाई बाय 2 से अगर जोड़ देंगे तभी सेकेंड, पाई में घटा देंगे तभी सेकेंड। देखिए तो यहाँ भी सेकेंड क्वाड्रेंट का ही है। अब याद रखिएगा हमेशा कि जब पाई रहे, क्या रहे? पाई या पाई का, ऐसे लिखिए, पाई और मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल मतलब गुणज, मल्टीपल ऑफ पाई, तब जो होगा साइन चेंज नहीं होगा, साइन रहेगा साइन में, कॉस रहेगा कॉस में, टाइन रहेगा टाइन में, तो सेक रहेगा सेक में, कॉट रहेगा कॉट में, और कॉसेक रहेगा कॉसेक में, यानी चेंज नहीं होगा। चेंज वो कब होगा आपस में? जब पाई बाय 2 रहे या पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल रहेगा। पाई के रूप में रहेगा तो चेंज नहीं होगा, यानी अपने आप में सेम रहेगा, लेकिन वही चीज होगा। साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, माइनस वाला सभी देखेंगे काय लेवल से, tan पाई माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यानी कि पाई में प्लस रहे या माइनस रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। पाई के साथ प्लस रहेगा माइनस रहेगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो प्लस माइनस लग रहा है उसको, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा प्लस है इसलिए कोसेक प्लस है। बाद बाकी जो चार को आपको दिख रहा होगा, चारों के चारों सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस है इसलिए चारों के चारों माइनस है। और ये चेंज इसलिए नहीं हुआ साइन साइन में, कॉस कॉस में, चूंकि पाई के मल्टीपल में, इसीलिए। समझ में आया? अब इसको एक बार देख लीजिए और इसको याद कीजिएगा। ऐसे ही याद कीजिएगा तो याद नहीं होगा, ट्रिक से याद कीजिए, याद हो जाएगा। ट्रिक आपको बता दिए कि पाई बाय 2 या पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल रहेगा तो चेंज हो जाएगा, और पाई या पाई के कोई भी मल्टीपल रहेगा तो चेंज नहीं होगा, बस। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में दो को फॉर्मूला देखिए, पाई बाय 2 प्लस थीटा से और पाई माइनस थीटा से। अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट यहीं पे दिमाग लगाइए, थर्ड क्वाड्रेंट जाना है तो पाई में हम लोग को प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग को कुछ आया होगा तो बोलेंगे 3 पाई बाय 2, इसमें से हम लोग को माइनस करना होगा, मतलब इसका भी 2 को फॉर्मूला चाहिए। हाँ, जैसे इसमें 2 को चाहिए, देखिए उसमें भी हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी हम लोग 2 को फॉर्मूला देखेंगे। देखिए यहाँ हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यहाँ बता दिया गया है कि पाई में आपको प्लस करना है और 3 पाई बाय 2 में हम लोग को माइनस करना है, ठीक। देखिए क्या बताया कि जब भी पाई के साथ प्लस रहे या माइनस रहे, अगर यहाँ पे पाई रहेगा, अगर पाई का कोई मल्टीपल रहेगा तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टाइन टाइन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कॉसेक कॉसेक में रहेगा। अब डिपेंड करेगा जो आप यहाँ पे माइनस लगाए, यहाँ पे माइनस लगाए, यहाँ पे माइनस लगाए, यहाँ पे माइनस लगाए। पहले बताए हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में 4 को चीज माइनस होता है। कौन कौन माइनस होता है? बोलेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। 2 को चीज प्लस होता है, टाइन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों प्लस होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस लिखे हैं, ठीक। 2 चीज अभी तक सीखे हम लोग कि सेकेंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक और फॉर्मूला है, उसको देखिए 3 पाई बाय 2 माइनस करके। देखिए यहाँ पे जब भी पाई बाय 2 या पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल होगा, जैसे 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, इसके साथ चाहे प्लस रहेगा चाहे माइनस रहेगा, साइन आपका बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, tan बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा tan में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, कॉसेक बदल जाएगा सेक में, ठीक है। ये चीज पहले भी देख लिए। अब डिपेंड करता है कि अब माइनस प्लस आप कैसे लगाए। बोलेंगे देखिए माइनस प्लस हम लोग साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो पीछे पढ़े उसके अनुसार लगाएंगे। साइन थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा माइनस होता है इसलिए माइनस लगाए। कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है इसलिए माइनस लगाए।
सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है इसीलिए माइनस लगाए। कॉसेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है इसीलिए माइनस लगा दिए। अब जो बच गया दो गो प्लस वाला, वो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा और cot थीटा दोनों प्लस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए दोनों के साथ प्लस लगा हुआ है। ठीक, और tan बदल गया cot में और cot बदल गया tan में। उम्मीद करते हैं क्वाड्रेंट थर्ड तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रेंट फोर्थ का, और उसमें लगभग 3 फॉर्मूला है, देखिएगा कैसे कैसे समझिए। यहाँ पे जो क्वाड्रेंट फोर्थ है उसमें 3π/2 यहाँ पे क्या आया होगा, बोले यहाँ पे आया था हम लोग को 3π/2, उससे अगर माइनस जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट चल जाएंगे, उससे अगर प्लस करेंगे तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट चल जाएंगे। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, बोलेंगे सेक और कॉसेक होता है। और एक चीज सॉरी, सेक और कॉस होता है, सेक और कॉस होता है, याद रखिएगा। और हम लोग जानते हैं कि कभी भी 3π/2 के साथ अगर प्लस रहे या माइनस रहे तो अपने आप में चेंज कर लेगा, यानी साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। अब डिपेंड करता है कि आप माइनस प्लस आप कैसे लगाएं। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है इसीलिए माइनस लगाएं, टाइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है इसीलिए माइनस लगाएं। देख लीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट थीटा माइनस होता है इसीलिए माइनस लगाएं, और कॉसेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है इसीलिए माइनस लगाएं। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों प्लस होता है, तो दोनों को हम लोग प्लस लगाएंगे जरूर। देख लिए, कॉस थीटा वाला में यहाँ प्लस लगा हुआ है, सेक थीटा वाला में यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। दिमाग में ही रखे होंगे कि सेक और कॉस के साथ माइनस लगेगा तो गलत है, चूंकि यहाँ पे जो भी आया है कॉस और यहाँ पे जो सेक आया है वो आया है साइन के चलते और कॉसेक के चलते, वो अपने आप में नहीं आया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वाड्रेंट 4 वाला जो फर्स्ट फार्मूला था ये समझ में आया होगा। इसके साथ दूसरा भी जो फार्मूला है उसको भी देख लीजिए, देखिए समझिए। इसमें भी है 2π, देखिए तो यहाँ पे क्या था 3π/2, यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को 0 डिग्री भी मिलेगा और 2π भी मिलेगा। तो 2π में से हम लोग घटा देंगे, माइनस कर देंगे, फिर भी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है उसको लिखिए, बोलेंगे कॉस होता है प्लस और सेक होता है प्लस, बाद बाकी सब माइनस। एक चीज और बताए, जब भी पाई रहे या पाई का कोई भी मल्टीपल रहेगा तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा और कॉसेक कॉसेक में रहेगा। लेकिन जो माइनस प्लस हम लोग लगाए हैं उसको देख लेते हैं। साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है इसीलिए यहाँ माइनस लगाए, कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है इसीलिए यहाँ पे प्लस लगा है, यानी कुछ ना लगा हुआ है मतलब प्लस होगा। आगे देखिए, टाइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है इसीलिए माइनस लगाए, कॉट थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है इसीलिए माइनस है, सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है इसीलिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, मतलब लगा हुआ है, वहाँ पे रहता माइनस तो रहता लगा हुआ है। कॉसेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा, फिर से यहाँ एक बार कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक और फॉर्मूला होगा, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोले कि π/2 में रहेगा तो चेंज होगा, π/2 या इसका मल्टीपल रहेगा तो हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, बोले अभी साइन को बदल देंगे कॉस में और कॉस को बदल देंगे साइन में। ठीक है, टाइन को बदल देंगे कॉट में और कॉट को बदल देंगे टाइन में, कॉट में। ठीक है, और सेक को बदल देंगे कॉस में कॉसेक में और कॉसेक को बदल देंगे सेक में। दोनों साइड एरो मार्क है, इसका मतलब टू चेंज हो रहा है। ठीक है, दोनों साइड एरो मार्क है, मतलब इसका मतलब एक दूसरे में चेंज कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी पाई रहेगा, पाई या पाई का मल्टीपल हो, पाई का मल्टीपल, तब क्या होगा तो चेंज हो भी नहीं करेगा। अरे साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टाइन टाइन में रहेगा और कॉट कॉट में रहेगा। ठीक, और सेक सेक में रहेगा और कॉसेक कॉसेक में रहेगा। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिएगा। जो माइनस प्लस लगा रहे हैं वो क्वाड्रेंट के अनुसार, और साइन कॉस जो चेंज हो रहा है वो पाई और π/2 के मल्टीपल के अनुसार। अब देखिए, हम लोग यहाँ तक जो क्वाड्रेंट 4 तक पढ़े हैं, इसमें से एक और फार्मूला होगा, जो कि जितना 0 डिग्री होता है वो 2π के बराबर होगा। तो जहाँ 2π था वहाँ 0 डिग्री बैठा दीजिए। देखिए क्या बोले सर, अभी बोले कि जहाँ 2π था वहाँ 0 डिग्री बैठा दीजिए। जब यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो 0 माइनस थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे साइन
जीरो माइनस थीटा मतलब साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, देखिए ना वही लिखे है साइन माइनस थीटा। यहाँ पे 0 डिग्री बैठाएंगे तो जीरो का मतलब कुछ नहीं है, तो साइन माइनस कॉस माइनस थीटा हो जाएगा। उसी तरह tan माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा। याद रखिएगा जब भी साइन माइनस थीटा होगा वो भी तो जाएगा सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट थीटा माइनस होता है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक थीटा माइनस होता है। जो दो को छूट गया कौन कौन बोलेंगे, कॉस थीटा और छूट गया सेक थीटा, दोनों प्लस होता है। यानी कि याद रखिएगा कि माइनस के साथ अगर आएगा कोई थीटा तो डायरेक्ट आप माइनस नहीं बैठा दीजिएगा, डिपेंड करेगा जो आपका थीटा है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। बात समझे, अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तब उसको हम लोग चेंज करेंगे, पहले चेंज करने के बाद पता चलेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। जैसे हम बोल दिए कि साइन, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बोलेंगे साइन 100 डिग्री माइनस 100 डिग्री कर दी, तो जो माइनस किए हैं यहाँ तक तो आपका 90 ना आएगा, 10 डिग्री जो एक्स्ट्रा है माइनस में वो तो चल जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो डिपेंड करेगा वहां पे कि आपका कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वाड्रेंट फार्मूला जितना था आपको समझ में आया होगा। इस सिर्फ अभी हम लोग फार्मूला देखें, कल का जो क्वेश्चन आएगा, कल भी 14 या 15 क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे हम लोग, कल फिर से इसी के साथ इसमें हम लोग क्वेश्चन इंक्लूड करके पढ़ेंगे, समझे, क्वेश्चन भी इसमें के साथ रहेगा। उसके बाद अगला जो संडे को क्लास होगा, संडे को उसमें आपका जो 14 और 15 है क्वेश्चन वो बता दिया जाएगा। और जो 14 15 लास्ट क्वेश्चन है 5.2 के लिए थोड़ा सा आ रहा है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। इसमें दोनों जोड़ करके दिया है, यानी π/2 माइनस वाला भी, π/2 प्लस वाला भी। इस फॉर्मूला पीछे देख चुके हैं, यही फॉर्मूला फिर से यहाँ पर खाली लिख दिया गया है, इसको एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, देखिए इसको याद करने लगेगा नहीं, बहुत टाइम लगेगा, याद मत कीजिए, वही ठीक रहेगा, खाली समझ लीजिए। उसी के साथ है यहाँ पे है कि माइनस पाई के साथ माइनस वाला, पाई के साथ प्लस वाला। ठीक, ये वाला पीछे फॉर्मूला देखें हम लोग, वही होगा 3π/2 के साथ माइनस वाला, 3π/2 के साथ प्लस वाला। उसके बाद हम लोग को आज की क्लास यहीं तक था। ये सब पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा हुआ था। सो अगर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं और इसी तरह का जो सुंदर सुंदर जो भी टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं, तो सुंदर सुंदर जो भी अक्षर में लिखा हुआ था उसको आप देखना चाहते हैं, तो पीडीएफ उसका डाला जाता है टेलीग्राम चैनल में। इसका लिंक जो होगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया हुआ रहेगा, उसमें जाकर के आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद जो भी वीडियो का लिंक होता है या पीडीएफ होता है उसमें डाला जाता है। और उम्मीद करते हैं आज का क्वेश्चन आपको समझ, आज का जो भी क्लास होगा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको 4-5 बार करके देखिए, उसका नोट्स बनाइए, समझ में आएगा। और नहीं समझिएगा तो बहुत आगे मुश्किल होने वाला है, ये आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, फिर आपको कल मिलेंगे 11 बजे। और आज एक भी क्वेश्चन नहीं बताए हैं, कल जो बताएंगे क्वेश्चन के साथ बताएंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आप ये वीडियो को देख लीजिएगा, देखने के बाद आप समझ लीजिएगा, इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। उसके बाद आपसे मिलेंगे कल 11 बजे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।